वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स नेशनल 2021 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें है ओलंपिक, पैरालंपिक 2020, नोबेल प्राइजेस 2020 एंड 2021, केंद्र सरकार की योजनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स, और कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पैरालंपिक से और नोबेल प्राइजेस से लोअर पीसीएस में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि अपर पीसीएस, पटवारी, आरओ, एआरओ और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप सभी को पढ़ करके एग्जाम में जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ओलंपिक और पैरालंपिक से। समर ओलंपिक 2020 तो ये ऑर्गेनाइज हुए थे जापान, टोक्यो में। टोक्यो जापान की एक सिटी है। वैसे ही करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको 2024 और 2028 के ओलंपिक्स भी पता होने चाहिए ये किस सिटी और किस कंट्री में होने वाले हैं। तो समर ओलंपिक 2024 होने वाले हैं पेरिस, फ्रांस में, और समर ओलंपिक 2028 होने वाले हैं लॉस एंजलिस, अमेरिका में। कैलिफोर्निया अमेरिका की एक स्टेट है, लॉस एंजलिस यहाँ की एक सिटी है जहाँ पर ये समर ओलंपिक 2028 ऑर्गेनाइज होंगे। क्योंकि पहले एग्जाम्स में ट्रेंड देखा गया है, सपोज जो करंट ओलंपिक हुए हैं उसके नेक्स्ट या उसके भी नेक्स्ट ओलंपिक पूछे गए हैं कि वो किस कंट्री और किस सिटी में होने वाले हैं। एटलीस्ट आपको सब्सिक्वेंट 2 ओलंपिक्स की कंट्री और सिटी पता होनी चाहिए। अब देखते हैं समर ओलंपिक 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश था अमेरिका, जिसने टोटल 113 मेडल जीते, जिसमें से 39 थे गोल्ड मेडल। और सेकंड नंबर पे था चाइना, जिसने 88 मेडल जीते, जिसमें से 38 थे गोल्ड। ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश भी था अमेरिका। अब देखते हैं ओलंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्लैग बियरर इन ओपनिंग सेरेमनी। तो ध्वजवाहक कौन था ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से? तो ये थी मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। और समापन में ध्वजवाहक कौन था इन क्लोजिंग सेरेमनी? ये थे बजरंग पूनिया। अब देखते हैं ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदक। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल 7 मेडल्स भारत ने जीते ओलंपिक 2020 में। अब गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में, सिल्वर मेडल जीता है सैखोम मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और सेकंड सिल्वर मेडल जीता है रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में। अब भारत को 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, जिसमें पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम को, एंड इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह यहाँ पर फ्लैग बियरर भी थे इन ओपनिंग सेरेमनी। सेकंड यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला है पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहिन को मिला है मुक्केबाजी में, और ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया को मिला है कुश्ती में। जैसे कि आपने लोअर पीसीएस में देखा होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था पैरालंपिक से, जिसमें पूछा गया था कि एथलेटिक्स में किसको गोल्ड मेडल मिला है। तो उसका राइट आंसर था सुमित एंटिल। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स या किसी भी चीज़ को पढ़ने के 3 लेवल्स बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेवल में हम ये पढ़ते हैं कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किस किस को मिला है। सेकंड लेवल पे हम ये पढ़ते हैं कि ये किस फील्ड में मिला है। और थर्ड लेवल में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं उस स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड। इसको मैं एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। सपोज ये एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड के कुछ लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और यहाँ से और नीचे भी लेवल हो सकते हैं। तो सपोज आप एक फिशरमैन हो और इस पॉन्ड में कुछ फिशेज हैं। सपोज जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो या करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे होते हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को एक फिशरमैन की तरह समझ सकते हो कि एक फिशरमैन है जो इस पॉन्ड में जाता है और यहाँ से कुछ क्वेश्चन एज ए फिश कलेक्ट करके ले आता है या उनको पढ़ लेता है, जो उसे याद हो जाते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम गए, इस लेवल तक गए और वापस आ गए। तो ये हो गया लेवल 1, जहाँ पर आपने देखा कि गोल्ड किसको मिला, सिल्वर किसको मिला और ब्रॉन्ज किसको मिला। अब फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, 5-6 बार इनकी रीडिंग की और ये आपको याद हो गए। अब आप सिर्फ बार बार इस लेवल पे जाके जब वापस आते हो और एक ही कंटेंट आपको मिलता है, बार बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं, जो कंपटीशन के चांसेस हैं, वो कम हो जाते हैं। अब सेकंड टाइम आपने क्या किया कि आप एक लेवल और डीप गए। अब आप जब सेकंड लेवल पर गए तो आपने ये देखा कि गोल्ड किस किस को मिला है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। सेकंड, सिल्वर किस किस को मिला है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। थर्ड, ब्रॉन्ज किसको मिला है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया लेवल 2। अब यहाँ पर लेवल 3 की जो बात आती है, अब सपोज आप अगर थोड़ा और डीप जाते हो, तो और डीप जाने का मतलब है थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल में आप और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पढ़ सकते हो।
जैसे नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला, जो उसने फाइनल राउंड में जेवलिन थ्रो किया वो 87.58 मीटर पर थ्रो किया, जिसने उसको गोल्ड मेडल दिलाया। फर्स्ट लेवल पे हमने देखा कि सिल्वर मेडल किसको मिला था, सेकंड लेवल पे देखा कि वेट लिफ्टिंग में मिला है इन्हें। अगर यहाँ पर कोई थर्ड लेवल का क्वेश्चन फ्रेम होता है तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, जैसे कि सैकोम मीराबाई चानू को ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किस वेट कैटेगरी में अचीव हुआ है, तो उसका राइट आंसर होगा 49 kg। और इसी की जगह आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 50 kg, 48 kg, 49 kg, 52 kg। लेकिन इतने डीप लेवल के क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो जैसे कि हमें हैबिट है पुराने क्वेश्चन पेपर से कि उसमें पूछा जाता था गोल्ड मेडल किसको मिला है, 4 ऑप्शन होते थे, उसमें एक ये डाल दिया नीरज चोपड़ा, सैकोम मीराबाई चानू, रवि दहिया या पीवी सिंधु डाल दिया जाएगा, जिसका आंसर नीरज चोपड़ा होगा। अब उन्होंने क्या किया, एक लेवल आगे बढ़ा के पूछ लिया, जैसे कि पैरालंपिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जैसे नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा था, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में पूछ करके कि नोबेल पीस प्राइज 2021 किसको मिला है, तो उसमें सीधे सीधे नाम दिए होते, मारिया रेसा एंड मुरातोव या फिर जो भी कोई 4 ऑप्शन होते हैं उसमें। लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज का क्वेश्चन कुछ ऐसे फ्रेम किया कि नोबेल पीस प्राइज 2021 जिनको मिला है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उस कंट्री के नाम दे दिए। तो उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके वहाँ पर को फ्रेम कर दिया। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस टाइप के मॉडल से पढ़ें कि हम पहले फर्स्ट लेवल की चीज़ें कवर करें, देन सेकंड लेवल की चीज़ें कवर करें, और अगर टाइम हो तो हम थर्ड लेवल की चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि सैकोम मीराबाई चानू किस वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता, या फिर रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में किस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। तो ये हमारी प्रिपरेशन का तरीका होना चाहिए कि हम लेवल वाइज इसको पढ़ें, क्योंकि कमीशन जानबूझ करके कुछ क्वेश्चन को टफ रखता है, जिससे कि कुछ ही स्टूडेंट उन टफ क्वेश्चन को कर पाएं और सिलेक्शन ले पाएं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो जनरल क्वेश्चंस पढ़ के ले जाते हैं लेवल 1 या लेवल 2 के। तो अब नेक्स्ट देखते हैं समर पैरालंपिक 2020। ये ध्यान रखना कि जो ओलंपिक जिस जगह होते हैं वहीं पर पैरालंपिक भी होते हैं। जैसे 2020 समर पैरालंपिक टोक्यो जापान में हुए, और 2024 समर पैरालंपिक पेरिस में होंगे, ओलंपिक भी यहीं पर होने हैं समर 2024, और 2028 समर पैरालंपिक लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में होंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विंटर ओलंपिक से। तो 2022 विंटर पैरालंपिक्स कहाँ पर होने वाले हैं, ये होने वाले हैं बीजिंग चाइना में। तो विंटर पैरालंपिक्स कहाँ पर होंगे, तो विंटर पैरालंपिक्स भी होंगे 2022 में, और ये भी होंगे बीजिंग चाइना में। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है और शायद एग्जाम में आ जाए कि विंटर ओलंपिक्स या विंटर पैरालंपिक्स कब ऑर्गेनाइज होंगे और किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होंगे। तो अब देखते हैं समर पैरालंपिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला है पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश था चीन। तो चीन ने टोटल 207 मेडल जीते, जिसमें से 96 गोल्ड मेडल थे। दूसरा है पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश भी चीन है। टोटल जो गोल्ड मेडल चाइना ने जीते वो 96 थे। अब देखते हैं पैरालंपिक 2020 में भारत का प्रदर्शन। तो भारत की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन था, ये थे टेक चंद। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थी अवनी लेखड़ा, जो कि एक शूटर है। अब क्वेश्चन बना था लोअर पीसीएस में कि निम्नलिखित में से एथलेटिक्स में किसने गोल्ड मेडल जीता, और ये 4 ऑप्शन थे, सुमित एंटिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था सुमित एंटिल और मनीष नरवाल में, लेकिन इसका राइट आंसर था सुमित एंटिल, जो क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा गया था। तो हमें लेवल 1 गोल्ड मेडल किस किस को मिला है और लेवल 2 किस फील्ड में मिला है, ये दोनों हमें एटलीस्ट पढ़ करके जाने हैं अपर पीसीएस, पटवारी, AO, RO इन सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से वहाँ पर को आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अवनी लेखड़ा को मिला है गोल्ड मेडल शूटिंग में, सुमित एंटिल को एथलेटिक्स में, मनीष नरवाल को शूटिंग में, प्रमोद भगत को बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को बैडमिंटन में। टोटल गोल्ड मेडल मिले पैरालंपिक्स में भारत को 5। अब सेकंड है सिल्वर मेडल इन पैरालंपिक 2020। भावना पटेल टेबल टेनिस, निशात कुमार एथलेटिक्स, योगेश कथुनिया एथलेटिक्स, देवेंद्र झांझरिया एथलेटिक्स, मरियप्पन थंगावेलू एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, सिंहराज अधाना शूटिंग, सुहास ललिना केरी यतिराज बैडमिंटन में। तो टोटल 8 सिल्वर मेडल्स मिले हैं पैरालंपिक 2020 में। अब थर्ड है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल मिला है सुंदर सिंह गुज्जर एथलेटिक्स में, सिंहराज अधाना शूटिंग में, शरद कुमार एथलेटिक्स, अवनी लेखरा शूटिंग, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, मनोज सरकार बैडमिंटन।
तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंगराज अधाना, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है शूटिंग के लिए, और शूटिंग के लिए ही इन्हें मिला है सिल्वर मेडल, क्योंकि शूटिंग डिफरेंट रेंजेस वाली शूटिंग की कैटेगरी होती है, और इनको किसी शूटिंग के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला होगा और किसी शूटिंग के लिए सिल्वर मेडल मिला होगा। और वैसे ही अवनी लेखरा, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है शूटिंग के लिए और एक गोल्ड मेडल मिला है। तो टोटल ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर हो गए 6। तो भारत को टोटल मेडल मिले पैरालंपिक में 19, राइट। तो हमें कुछ इस तरीके से तैयारी करके जानी है, एटलीस्ट हमें इतना तो पढ़ करके जाना ही है ओलंपिक और पैरालंपिक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है करंट अफेयर्स की, वो है नोबेल प्राइज़ 2020। यहाँ पर मैंने नोबेल प्राइज़ 2020 इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि 2020 का ज़्यादातर टाइम लॉकडाउन में गया, तो 2020 के जो करंट अफेयर्स है वहाँ के करंट अफेयर्स वो 2021, 2022 में पूछें। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ 2020 को जानने से पहले थोड़ी सी नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो कि स्वीडिश आविष्कारक उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने ही अपनी सारी संपत्ति को नोबेल फंड में दिया, और हर साल नोबेल फंड में जितना भी पैसा होता है उसके इंटरेस्ट से जो भी पैसा आता है उसको नोबेल प्राइज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए थे 1901 में। ये हर साल दिया जाने वाला प्राइज़ है जो भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन, साहित्य, लिटरेचर, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और मानवता, पीस के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में जब नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए थे 1901 में, तो ये सिर्फ 5 फील्ड में दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और पीस के लिए। अर्थशास्त्र में इनको 1968 से देना स्टार्ट किया गया था। तो स्वीडन सेंट्रल बैंक ने कुछ डोनेशन दिया नोबेल फंड में, जिससे हर साल 1968 से इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। अब 2020 का जो फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ है वो मिला है हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को, और ये इन्हें दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, जो कि 1982 में हुई थी। और फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2020 दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेस को, और ये दिया गया है हमारे आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना कि वो सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। थर्ड यहाँ पर नोबेल प्राइज़ 2020 है रसायन विज्ञान में, जो दिया गया एम्यूनल चारपेटियर, जेनिफर ए डोडोना, इन दोनों को। ये ने दिया गया CRISPR-Cas9, ये एक बायोटेक्नोलॉजी का टूल है जिसका यूज़ जीन एडिटिंग के लिए किया जाता है। चौथा है पीस प्राइज़, ये मिला था 2020 में विश्व खाद्य कार्यक्रम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ ये मिला था पॉल मिलग्रैम और रॉबर्ट विल्सन को, और ये इनको मिला था इनके काम के लिए वाणिज्यिक नीलामी, जिसे कमर्शियल ऑक्शंस के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया था। और लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था लुइस क्लूक को। अब नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2021, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहली जो कैटेगरी है इसमें फिजियोलॉजी या मेडिसिन, तो ये प्राइज़ मिला है डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापोटियन को, और इन्हें ये प्राइज़ मिला है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए। सेकंड है भौतिकी, फिजिक्स के लिए, ये प्राइज़ 3 लोगों को मिला है, शुकोरो मनाबे, क्लाउस हेजलमैन और जॉर्जो पारिसी। तो इसमें भी जो प्राइज़ है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला तो जो प्राइज़ मिला है पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए, और ये प्राइज़ मिला है शुकोरो मनाबे और क्लाउस हेजलमैन को, और जो इसका आधा पार्ट मिला है वो मिला है जॉर्जो पारिसी को फॉर इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। जो 2021 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी इन्वायरमेंटलिस्ट को ये नोबेल प्राइज़ मिला हो। अभी तक जितने फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ मिले थे वो किसी फिजिसिस्ट को ही मिले थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब ये किसी इन्वायरमेंटलिस्ट को मिल रहा है। तो इसलिए इस फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ को आप स्टार कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ इन 2021 एंड कैन बी आस्क्ड इन अपकमिंग एग्जाम्स। अब देखते हैं तीसरा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला है। तो ये मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, और ये इन्हें मिला है असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए किए गए शोध के लिए। नेक्स्ट है पीस प्राइज़ किसको मिला है 2021, और यहाँ से तो लोअर पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मारिया रेसा और जो मुरातोव जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2021 मिला था वो किस कंट्रीज से बिलोंग करती हैं। तो उसका राइट आंसर था फिलीपींस। मारिया रेसा है फिलीपींस की, मुरातोव ये मेल हैं और ये हैं रशिया के। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सुरक्षा के लिए मारिया रेसा
और दामित्री आंद्रेविच मुरातोव को नोबेल पीस प्राइज 2021 दिया गया है। अब है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसको मिला है 2021। यह है डेविड कार्ड, जशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेंस। इन 3 लोगों को ये मिला है नोबेल प्राइज फॉर। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2021 इनको मिला है लेबर मार्केट इफेक्ट्स में स्टडी करने के लिए, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के कॉज एंड इफेक्ट्स में नए आयाम प्रस्तुत करने के लिए। अब लास्ट है यहाँ पर को लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2021 मिला है अब्दुल रज़ाक गुनराह को, और ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर लिटरेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर एंड पीस प्राइज। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर योजना, स्टार्टिंग डेट, किसने इसे लॉन्च किया, और थर्ड है पर्पस, किन योजनाओं का पर्पस क्या है। तो यहाँ पर पहली योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो उसे शुरू किया गया था 12 नवंबर 2020 को, और इसे लॉन्च किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का पर्पस क्या था। तो इसका पर्पस था भारत में रोजगार को बढ़ावा देना। तो भारत सरकार इस स्कीम के अंतर्गत 2 साल तक उनको सपोर्ट करती है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सेकंड है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान योजना भी कहते हैं। तो ये स्टार्ट हुई थी 23 सितंबर को, इसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसके अंतर्गत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सहायता प्राप्त करता है बाय गवर्नमेंट। थर्ड है यहाँ पर को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021। ये तो वैसे भी एक एजुकेशन पॉलिसी है जो भारत सरकार ने एक एक्ट के अंतर्गत आती है। तो इसका पर्पस है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। चौथा है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2021 को, और इसको इनॉग्रेट किया था कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इसका पर्पस था भारत में स्टार्टअप की क्रांति लाना, कि लोग नए नए आइडियाज लाएं और छोटे छोटे बिजनेस अपने सेटअप करें, और उन नए इनोवेटिव बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेगी। पांचवा है मिशन कर्मयोगी। इसको स्टार्ट किया था 2 सितंबर 2020 को। इसका पर्पस था कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लेकर के आना। छठा यहाँ पर को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसे लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को, और इसका पर्पस था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो सब्जी फल या कुछ चाट वगैरह बेचते हैं रोड के किनारे अपनी रेहड़ी पटरी लगा करके, उनको सहायता पहुंचाना। सातवां है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। इसको स्टार्ट किया था 10 अक्टूबर 2019 को, और इसका पर्पस था बच्चों के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करना। अब नेक्स्ट है सर्व पावर प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसको स्टार्ट किया था 29 अक्टूबर 2020 को, और इसका पर्पस था कि साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में, जो साइंस और इंजीनियरिंग का रिसर्च का फील्ड है, उसमें जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना। इट मीन्स वुमेन्स को सपोर्ट करना कि वो इंजीनियरिंग और साइंस के रिसर्च फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है मिशन कोविड सुरक्षा। इसको स्टार्ट किया था 29 नवंबर 2020 को। इसका पर्पस था कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रहे भारतीय उम्मीदवार, जो कि थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन थी भारत बायोटेक की, और कोविशील्ड थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रहे भारतीय उम्मीदवारों और शोधकर्ताओं के लिए एक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसको स्टार्ट किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। इसका पर्पस था ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रोवाइड करना। नेक्स्ट था निर्विक निर्यात ऋण विकास योजना। इसको स्टार्ट किया गया था 1 फरवरी 2020 को, और इस योजना का पर्पस था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा सके। तो ऋण देना आसान बनाना और छोटे पैमाने के निर्यातकों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, नेशनल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल मिशन। तो ये स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी 2020 को। भारत को विश्व स्तर पर तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने का लक्ष्य था इस स्कीम का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओलंपिक, पैरालंपिक, नोबेल प्राइज 2020 एंड 2021 और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, जिससे कि अपकमिंग एग्जाम में करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स, पर्यावरण एंड प्रोटोकॉल्स 2021, books and their writers, and some important points about COVID-19 we will discuss in next video. Otherwise this video will be too long, so see you in next video.